अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है जिसमें से प्रत्येक देश का इसके वित्तीय महत्व के अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो देश अधिक शक्तिशाली है उस देश के पास अधिक मताधिकार है। उद्देश्य: वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, दुनिया भर में गरीबी को कम करना। इतिहास: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अभिकल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। उक्त सम्मेलन में 44 देशों ने एक साथ मिलकर आर्थिक सहयोग हेतु एक फ्रेमवर्क के निर्माण की बात की ताकि प्रतिस्पर्धा अवमूल्यन की पुनरावृत्ति से बचा जा सके, जिसके कारण वर्ष 1930 के दशक में आए विश्वव्यापी महामंदी जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। जब तक कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं बनता तब तक उसे विश्व बैंक की शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ डेवलपमेंट IBRD का सदस्यता नहीं मिलती। ब्रेटन वुड्स समझौते के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए IMF ने निश्चित विनिमय दरों पर मुद्रा परिवर्तन की एक प्रणाली स्थापित की और आधिकारिक भंडार के लिए सोने को $US प्रति औंस गोल्ड पर $35 से प्रतिस्थापित किया। वर्ष 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली स्थायी विनिमय दरों की प्रणाली के समाप्त हो जाने के पश्चात IMF ने अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों की प्रणाली को प्रोत्साहित किया है। देश अपनी विनिमय व्यवस्था को चुनने के लिए स्वतंत्र है, जिसका अर्थ है कि बाजार की शक्तियां एक दूसरे के सापेक्ष मुद्रा के मूल्यों को निर्धारित करती हैं। यह प्रणाली आज भी जारी है। वर्ष 1973 के तेल संकट के दौरान वर्ष 1973 और 1977 के बीच तेल आयात करने में 100 विकासशील देशों के विदेशी ऋण में 150% तक की वृद्धि हो गई, जिसने आगे दुनिया भर में अस्थायी विनिमय दरों को लागू करना कठिन बना दिया। IMF ने वर्ष 1974 में से 1976 के दौरान एक न्यू लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसे तेल सुविधा कहते हैं। तेल आयातक राष्ट्रों एवं अन्य आधारदाताओं द्वारा वित्त पोषित यह सुविधा उन राष्ट्रों के लिए उपलब्ध है जो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड बनाए रखने में समस्याओं से गुजर रहे हो। IMF अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के प्रमुख संगठनों में से एक है। IMF की संरचना अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता एवं मानव कल्याण के उच्चतम मूल्यांकन के साथ संतुलित करने में सुविधा प्रदान करती है। इस प्रणाली को सन्निहित उदारवाद कहते हैं। IMF ने पूर्व सोवियत ब्लॉक के देशों की केंद्रीय योजना आधारित अर्थव्यवस्था को बाजार संचालित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। वर्ष 1997 के दौरान पूर्व एशिया में थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया और कोरिया तक एक वित्तीय संकट ने दस्तक दी थी। IMF ने इस संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए एक राहत पैकेज श्रृंखला की शुरुआत की ताकि उन्हें डिफॉल्ट से बचने, बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए सक्षम बनाया जा सके। वैश्विक आर्थिक संकट 2008 IMF ने वैश्वीकरण एवं पूरी दुनिया को आर्थिक तौर पर जोड़ने तथा निगरानी तंत्र को मजबूत करने हेतु प्रमुख पहलें की हैं। इन पहलों में स्पिल ओवर, जब किसी एक देश की आर्थिक नीतियां किसी अन्य देशों को प्रभावित कर सकती हो, को कवर करने, वित्तीय प्रणाली एवं जोखिमों के विश्लेषण की निगरानी हेतु कानूनी ढांचे का निर्माण करना आदि शामिल था। कार्य: वित्तीय सहयोग प्रदान करना, भुगतान संतुलन की समस्याओं से जूझ रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भरपाई करने, मुद्रा विनिमय को स्थिर करने और आर्थिक विकास के लिए ऋण वितरण करना। IMF की निगरानी तंत्र: यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का निरीक्षण करता है एवं अपने 189 सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में यह निगरानी किसी एक देश के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी की जाती है। IMF आर्थिक स्थिरता के संबंध में संभावित जोखिमों पर प्रकाश डालने के साथ ही आवश्यक नीति समायोजन पर भी सलाह देता है। समता विकास: यह केंद्रीय बैंकों, वित्त मंत्रालयों, कर अधिकारियों एवं आर्थिक संस्थानों को प्रौद्योगिकी सहयोग और प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह राष्ट्रों के सार्वजनिक राजस्व को बढ़ाने, बैंकिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण करने, मजबूत कानूनी ढांचे का विकास करने, शासन में सुधार करने में सहयोग करता है और वित्तीय आंकड़ों एवं व्यापक आर्थिक रिपोर्ट को प्रोत्साहित करता है। यह राष्ट्रों को सतत विकास SDG की ओर प्रगति करने में भी सहयोग करता है। प्रशासन: बोर्ड ऑफ गवर्नर
इसमें एक गवर्नर एवं प्रत्येक सदस्य देश के लिए एक वैकल्पिक गवर्नर होते हैं। प्रत्येक सदस्य देश अपने 2 गवर्नर नियुक्त करते हैं। यह कार्यकारी बोर्ड के लिए कार्यकारी निदेशकों के चयन का या नियुक्ति के लिए उत्तरदायी हैं। कोटा वृद्धि, विशेष आहरण अधिकार के आवंटन का अनुमोदन करना, नए सदस्यों का प्रवेश, सदस्य की अनिवार्य वापसी, समझौते के अनुच्छेदों एवं उपनियमों की शर्तों में संशोधन, मंत्री स्तरीय समिति, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति IMFC और विकास समिति बोर्ड ऑफ गवर्नर को सलाह देती है। सामान्यतः IMF एवं विश्व बैंक समूह के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वर्ष में एक बार बैठक होती है। बैठक के दौरान उनके संबंधित संस्थानों के कार्यों पर चर्चा की जाती है। मंत्रालय संबंधी समितियां 2 मंत्री स्तरीय समितियां द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नर को सलाह दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति IMFC में 24 सदस्य होते हैं, जिन्हें 189 गवर्नर में से चुना जाता है और ये सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह समिति अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति IMFC के प्रबंधन पर चर्चा करती है। यह समझौते के अनुच्छेदों में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा करती है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले अन्य सामान्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। विकास समिति IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर एवं विश्व बैंक के 25 सदस्यों वाली एक संयुक्त समिति है। इस समिति का कार्य विकासशील देशों, उभरते बाजार एवं आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों पर IMF और विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर को सलाह देना है। यह विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतर सरकारी सहमति स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। कार्यकारी बोर्ड, यह 24 सदस्यों वाला एक बोर्ड है जिनका चुनाव बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा किया जाता है। यह IMF के दैनिक कार्यों का संचालन करता है और बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। यह IMF स्टाफ के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था की वार्षिक स्थिति की जांच से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक नीतिगत मुद्दों तक IMF के कार्यों, फाउंड्स वर्क के सभी पहलुओं पर भी चर्चा करता है। सामान्यतः बोर्ड सहमति के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन कभी-कभी औपचारिक मतदान भी किया जाता है। प्रत्येक सदस्य का वोट उसके बेसिक वोट एवं कोटा आधारित वोट के जोड़ के बराबर होता है। एक सदस्य का कोटा उसकी मतदान शक्ति को निर्धारित करता है। IMF प्रबंधन, IMF के प्रबंधन निदेशक IMF के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष एवं IMF का प्रमुख दोनों होता है। प्रबंधन निदेशक की नियुक्तियां कार्यकारी बोर्ड द्वारा वोटिंग या सहमति के माध्यम से की जाती है। IMF सदस्यता, कोई अन्य देश चाहे वह UN का सदस्य हो या न हो, वह बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा निर्धारित शर्तों एवं IMF की अनुबंध शर्तों को अपनाकर इसका सदस्य बन सकता है। IMF की सदस्यता अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की सदस्यता के लिए एक शर्त है। कोटा सदस्यता हेतु भुगतान, प्रत्येक सदस्य देश IMF से जुड़ने पर कुछ मुद्रा का योगदान करता है, जिसे कोटा सदस्यता कहते हैं, जो देश की संपदा एवं आर्थिक प्रदर्शन पर आधारित होती है। जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी सदस्यों को एक वोट का अधिकार मिलता है, वहीं IMF में यह अधिकार एक कोटे के रूप में प्रदान किया जाता है, जो कि एक सदस्य एक वोट के बजाय कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकता है। यह कोटा या मतदान अधिकार निम्नलिखित सूत्र से निर्धारित किया जाता है। यह GDP का भारित औसत है। 50% भारांक GDP, खुलापन, आर्थिक नीतियों में उदारीकरण 30% भारांक, आर्थिक परिवर्तनशीलता 15% भारांक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 15% भारांक। सदस्य देशों की GDP का मापन बाजार आधारित विनिमय दरों 60% भारांक एवं PPP विनिमय दरों 40% भारांक पर आधारित मिश्रित GDP के माध्यम से किया जाता है। विशेष आहरण अधिकार SDRS, IMF खाता की एक इकाई है, न कि एक मुद्रा। SDR की मुद्रा कीमत का निर्धारण US डॉलर में मूल्यों को जोड़कर किया जाता है, जो बाजार विनिमय दर मुद्राओं की एक SDR बास्केट पर आधारित होता है। मुद्राओं की SDR बास्केट में US डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग एवं चीनी renminbi वर्ष 2016 में शामिल है। SDR मुद्रा के मूल्यों का दैनिक मूल्यांकन अवकाश को छोड़कर या जिस दिन IMF व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बंद होता है एवं मूल्यांकन बास्केट की समीक्षा तथा इसका समायोजन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। कोटा को SDRS में इंगित किया गया है। सदस्य देशों का मतदान अधिकार सीधे उनके कोटे से संबंधित होता है। IMF प्रत्येक सदस्य देशों को अपनी मुद्रा के विनिमय मूल्य की निर्धारण प्रक्रिया को चुनने की अनुमति देता है। इसके लिए आवश्यक है कि सदस्य देश अपनी मुद्रा की कीमतों का आधार स्वर्ण से तय न करते हो और अन्य सदस्यों को मुद्रा कीमतों के निर्धारण की सूचना विधि पूर्वक करते हो।